आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से 2017 में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर देश के जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, 3 वर्ष के बाद 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसमें तेजी से काम हुआ, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में ये विषय सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं वाली योजना में शामिल करके इस पर कार्य प्रारंभ किया और परंपरागत और खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और ग्रामवासियों के जीवन में गुणवत्तापरक सुधार और महिलाओं, हमारी माताओं बहनों के मान सम्मान, उनकी सुरक्षा से जुड़े विषयों को लेकर इस स्वच्छ भारत मिशन का 2014 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था। जैसा मैंने बताया, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस विषय को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया। 2017, 18, 19 एवं 19-20 में इज्जत घर निर्माण में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 18 लाख इज्जत घरों का निर्माण कराया गया। इज्जत घर के निर्माण में कुल 24,409 करोड़ रुपए का व्यय किया गया एवं रोजगार की दृष्टि से 19.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से निर्धारित अवधि 2 अक्टूबर 2019 से पूर्व सरकार की सजगता और सभी अधिकारियों के सहयोग से प्रदेश 2018 में ओडीएफ घोषित कर दिया गया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं लक्षित अवधि के दृष्टिगत 2.3 लाख राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराते हुए नियोजित किया गया। सामुदायिक शौचालय निर्माण वर्ष 2021 ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्यतः उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं और कठिन स्थानों पर निवास करते हैं, भूमिहीन हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हैं, के लिए शौचालय की सुलभता, ताकि कोई भी व्यक्ति शौचालय की सुविधा से वंचित न रह जाए। सामुदायिक शौचालय का निर्माण हर सार्वजनिक स्थानों पर कराया जा रहा है। प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम सभाओं में, पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय की सुलभता के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष में अब तक 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा कराया गया है। लक्षित सामुदायिक शौचालय के सापेक्ष में 1 करोड़ 35 लाख मानव दिवस का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष में 1 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। जिसके सापेक्ष में इस मानव दिवसों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में लगभग 2800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय के सापेक्ष में अब तक लगभग 2200 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। सामुदायिक सहभागिता एवं व्यवहार परिवर्तन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण एवं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के दृष्टिगत 82,316 स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित एवं नियोजित किया गया है। ओडीएफ प्रक्रिया की निगरानी एवं सामुदायिक सहभागिता के तहत प्रदेश में 2 लाख निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वयस्क सम्मिलित हैं। स्वच्छता ही सेवा के अभियान के माध्यम से 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2017 दिनांक 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाए जाने के दृष्टिगत स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रति वर्ष कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता, ओडीएफ स्थिरता, ठोस तरल अपशिष्ट, विशिष्ट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज सुनिश्चित करना है।
2017-18 में स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जनपद कानपुर नगर के ग्राम पंचायत ईश्वरीगंज से प्रारंभ किया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान में 15 करोड़ से अधिक जन समुदाय द्वारा विभिन्न स्वच्छता परक गतिविधियों में सहयोग किया गया है। अभियान काल में 7 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। दिव्य भव्य कुंभ 2019, कुंभ मेला 2019 को स्वच्छ कुंभ भव्य कुंभ की कल्पना के तहत प्रति सेक्टर 75 से 100 स्वच्छाग्रही और कुल 1500 स्वच्छाग्रही, जिसमें महिला एवं पुरुष की तैनाती की गई और स्वच्छता प्रदर्शनी की स्थापना की गई, जिसके कारण स्वयं कुंभ के पूरे मेले की स्वच्छता की चर्चा विश्व स्तर पर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में गंगा जी की पवित्रता, अविरलता एवं निर्मलता को बनाए रखने के उद्देश्य से गंगा के किनारे जनपद में सामुदायिक जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा समागम, विशेषज्ञों के व्याख्यान, गंगा चबूतरा, गंगा आरती और अन्य लोक विधाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा विभाग के अन्य दायित्व में 1038 ग्राम सभाएं जो गंगा के किनारे पड़ती हैं में दूषित पेयजल, कृषि, मवेशियों व अन्य जलीय जीवों पर गंगा के प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़े, इसके लिए जागरूकता फैलाना, गंगा के धार्मिक महत्व के तहत संरक्षित एवं सुसज्जित करना, गंगा जल में पर्याप्त खनिज पदार्थों के कारण रोगाणुओं से मुक्ति संबंधी जागरूकता, गंगा की आवश्यकता, पवित्रता, अविरलता, निर्मलता बनाए रखने के लिए सामुदायिक सहभागिता, अविरल धारा एवं निर्मल धारा के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत गंगा के किनारे 27 जनपदों से होते हुए एक गंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इस दौरान 1030 से अधिक ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ घोषित किया और उसका प्रभाव भी कहीं न कहीं देखने मिला है, और उसका सबसे पहला प्रभाव हम कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य में जो बीमारी, अनेकों प्रकार की जल जनित बीमारी होती थी, उसका भी कहीं न कहीं कमी आई है। प्रदेश में स्वच्छता यज्ञ के फलस्वरूप जल जनित बीमारी और प्रदेश में विशेषता पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन चुके जेई और एईएस के रोकथाम तथा उनमें पर्याप्त कमी लाने में सफलता मिली है। डायरिया प्रदेश भर में 2015 में डायरिया से ग्रसित 2744 मामले संज्ञान में आए थे, वहीं वर्ष 2018 में मात्र 1717 मामले प्रकाश में आए। हेपेटाइटिस प्रदेश में जहां 2015 में हेपेटाइटिस से ग्रस्त 148 मामले संज्ञान में आए थे, वहीं वर्ष 2018 में हेपेटाइटिस से ग्रस्त कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। जेई एईएस वर्ष 2017 में एईएस के 655 मामले और जेई के 93 मामले संज्ञान में आए थे, वहीं वर्ष 2018 में एईएस के मात्र 112 और जेई के मात्र 3 मामले संज्ञान में आए हैं। इन आंकड़ों से हम लोग कह सकते हैं कि स्वच्छता के कारण हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव और जो बीमारी हम लोगों को होती थी उसमें निश्चित रूप से कमी आई। सरकार के द्वारा कार्य करने के बाद हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक पुरस्कार मिले हैं। 2017-18 में सिटीजन फीडबैक श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। 2018-19 में सिटीजन फीडबैक श्रेणी में प्रथम स्थान मिला और 2019-20 में सिटीजन फीडबैक श्रेणी में प्रथम स्थान रहा। वर्ष 2017-18 में स्कॉच अवार्ड में रजत पदक, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक शौचालय निर्माण और प्रभावी सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश को स्कॉच अवार्ड के रजत पदक से सम्मानित किया गया। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे नार्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार ने 735 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन धनराशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई। वर्ष 2020-21 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत राज्यों के बीच सामुदायिक स्वच्छता अभियान में
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य को पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में द्वितीय पुरस्कार मिला है। गंदगी मुक्त भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत चयनित प्रदेश में प्रयागराज, हरदोई, फतेहपुर जनपद को समय अंतर्गत सर्वाधिक शौचालय निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के 2 जनपद बरेली एवं अलीगढ़ गरीब कल्याण योजना से अतिरिक्त को समानांतर्गत सर्वाधिक शौचालय निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। ओडीएफ की स्थिरता एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में अंतर्गत खुले से शौच मुक्त ओडीएफ ग्राम के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ओडीएफ प्लस अभियान में जन समुदाय को जोड़ना है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें विभागीय उपलब्धि 2018-19 से 2020-21 तक केंद्र एवं राज्य द्वारा पोषित 75 जनपदों में 17,46,000 प्रति पंचायत भवन की दर से 2498 पंचायत भवन हेतु कुल 318 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। 2498 ग्राम पंचायतों के निर्माण के सापेक्ष में 1052 का कार्य पूर्ण हो गया है और 1446 भवन निर्माणाधीन है। प्रदेश में 25 जनपदों में कुल 50 करोड़ रुपए की लागत से जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर डीपीआरसी की स्थापना की गई है, जिसमें 8 सेंटरों का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष का निर्माणाधीन है। डीपीआरसी के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को और उनके कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण किया जाता है। 24 जनपदों में 5 लाख प्रति सेंटर की लागत से 26 पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है। ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसका विकास किया गया है। क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण मद से कुल 6,09,000 पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मियों और अधिकारियों, एसआरजी और डीआरजी विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों का ग्राम पंचायत विकास योजना, डिजिटाइजेशन, पीएफएमएस आदि का प्रशिक्षण भी किया गया है। ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप में सशक्त करने हेतु 3145 लैपटॉप दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा जो राज्य से द्वारा पोषित हमारी योजनाएं हैं 2017 से 18 से लेकर 2020-21 तक बहुउद्देश्य पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थल के निर्माण विगत 4 वर्षों में 41.36 करोड़ से 237 के लक्ष्य के सापेक्ष में 206 बहुउद्देश्य पंचायत भवनों का कार्य पूरा हो गया। विगत 4 वर्षों में निर्मित 2.656 करोड़ से 848 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष में 718 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा कर लिया गया है। राज्य पोषित योजनाएं 2017-18 से 2020-21 तक राम मनोहर लोहिया पंचायती सशक्तिकरण योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की उत्तरोत्तर वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 4 वर्षों से 18.92 करोड़ की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष में 13.52 करोड़ का व्यय किया गया है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधक इकाई, जनपद कार्यक्रम प्रबंधक इकाई हेतु परामर्शी ई गवर्नेंस के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां की जा रही हैं। नई पहल माननीय मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार राशि 2018-19 में प्रारंभ की गई थी। विगत 3 वर्षों में 724 पंचायतों को रुपए 36.87 करोड़ रुपए की पुरस्कार धनराशि उपलब्ध कराई गई। प्रोत्साहन योजना में उपलब्धि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार तथा पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा
पंचायत पुरस्कार 2020 में ई गवर्नेंस के कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत पुरस्कारों में विगत 4 वर्षों में 6 जिला पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों और 87 ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय वित्त आयोग से और राज्य वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त होती है, केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों तथा खड़ंजा, नाली, सड़क निर्माण, पेयजल, स्वच्छता, विद्यालयों का अनुरक्षण एवं पंचायतों की आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शिका में उल्लेखित अन्य मदों, वेसारा, गोवंश, आश्रय स्थल के योगदान, ग्राम पंचायतों, एलईडी, स्कूलों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था के लिए की गई है। 14वें वित्त आयोग 2017-18 केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत 6,179 करोड़ रुपए एवं 2,312 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य वित्त आयोग के द्वारा आवंटित की गई। 32,77,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 36,41,409 रोजगार दिवस सृजन हुए। केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत 96,668 करोड़ रुपए एवं 2,200 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग की धनराशि आवंटित की गई है। 2019-20 में 46,010 श्रमिकों के रोजगार सृजित हुए। वित्तीय वर्ष 2017-18 19-20 14वें वित्त आयोग एवं 17वें वित्त आयोग की उपलब्धियां। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 22,287 करोड़ रुपए एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि 7,645 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित के सापेक्ष में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में 1,09,84,000 रोजगार सृजन हुए। 15वें वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचम वित्त आयोग की वर्ष 2020-25 का जो कार्यकाल है, उसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय वित्त आयोग की 9,752 करोड़ रुपए एवं राज्य वित्त आयोग के 6,200 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई। इससे 44,95,567 श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 15वें वित्त आयोग और पंचायत राज्य वित्त आयोग की धनराशि 22,529 हजार पंचायत विभिन्न ग्राम पंचायतों के सापेक्ष में 21,063 का भवन निर्माण अधीन है। वित्तीय वर्ष 2021 में वित्तीय वर्ष की धनराशि से 58,756 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष में 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। शेष निर्माणाधीन। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से जो धनराशि मिलती है, उसमें ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 11 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक पंचायती राज विभाग द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प अभियान चलाकर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों के भवन यथा पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, आंगनबाड़ी, एएनएम सेंटरों का जीर्णोद्धार कराया गया है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक, उच्च विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्नीचर की व्यवस्था, फर्श की व्यवस्था, टाइल लगाकर चाइल्ड फ्रेंडली एवं बेबी फ्रेंडली शौचालयों का निर्माण, मरम्मत, पंचायत भवनों की मरम्मत, रंगाई, पुताई, टाइल्स लगाने के साथ फर्नीचर की व्यवस्था कराकर पुस्तकालय एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अब तक 2,03,885 परिसंपत्तियों का जीर्णोद्धार कराया गया है। लगभग 3,322 करोड़ रुपए की धनराशि 3,066 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। वित्त आयोग की लगभग 492 करोड़ रुपए की धनराशि से 24,580 एएनएम सेंटर एवं
का जीर्णोद्धार, आंगनबाड़ी एवं एएनएम सेंटरों का भी जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराया गया। वित्त आयोग की धनराशि लगभग रुपए 160 करोड़ रुपए की धनराशि और 69,719 शौचालय, चाइल्ड फ्रेंडली शौचालयों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण भी कराया गया। वित्त आयोग की धनराशि से 449 करोड़ रुपए की धनराशि से 16,221 पंचायत भवनों में पुस्तकालय एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया गया। पीएफएफ ग्राम पंचायत स्तर पर लिए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्थाओं में पीएफएफ प्रणाली लागू की गई है। पीएमएफएस व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इसके अलावा जिला पंचायतों में भी ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए गए हैं। जिला पंचायतों में राज्य वित्त आयोग की योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई धनराशि के संबंध में चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2017-18 में 1852 करोड़ रुपए और 18-19 में 1950 करोड़ रुपए एवं 19-20 में 2320 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है, जिसके सापेक्ष में समस्त जिला पंचायतों द्वारा रचित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार निर्माण कार्य संपन्न कराए गए हैं। वर्ष 2021 में पंचम वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत जिला पंचायतों को 937 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिसके सापेक्ष में जिला पंचायत अपनी कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जिला पंचायतों द्वारा 2000 से अधिक किलोमीटर से अधिक 1825 मार्गों की लागत, जिनका लागत है 647 करोड़ रुपए का कार्य हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों के द्वारा 366 कांजी हाउसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6000 गौवंश संरक्षित है। संचालित कांजी हाउस में निरुद्ध गौवंश के रखरखाव, भरण पोषण एवं ठंड से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में समस्त श्रेणी के कार्यों को गड्ढा मुक्त किए जाने हेतु जिला पंचायत द्वारा 2017-18 में योजना अंतर्गत कार्य कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित समस्त श्रेणी के 3889 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त किया गया है। 18-19 में पूर्ण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9119.60 किलोमीटर की लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। 2020-21 के समस्त श्रेणी के कार्यों को गड्ढा मुक्त किए जाने हेतु जिला पंचायतों से प्राप्त सूचना के आधार पर 1153.47 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष में जिला पंचायतों द्वारा तत्दिनांक तक 661.59 किमी को सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 57% है। पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पंचायती राज विभाग ने जो काम किए हैं, उन कामों को पूरे प्रदेश में, देश में सब जगह सराहा गया है और हमारे उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से हमें पुरस्कार भी मिले हैं। तो जो काम हम लोगों ने किए हैं उनकी चर्चा मैंने की है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो आप